हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद। स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड से जो लोग मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं और 100 नंबर नॉन हिंदी, यानी जो लोग किसलय भाग 3 का एग्ज़ाम देंगे नॉन हिंदी, उसके संबंध में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। कौन सी कविता किसने लिखा, यानी रचनाकार कौन है, यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। और कौन से कविता के कौन लेखक हैं, ये मिलान चिन्ह करने के लिए आता है। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहले है, ये नॉन हिंदी का है दोस्तों, वीडियो नॉन हिंदी के लिए है, बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए। तो सबसे पहले है तू जिंदा है, यानी तू जिंदा है कविता के लेखक कौन है? तो शंकर शैलेंद्र। शंकर शैलेंद्र। तू जिंदा है कविता के लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र। ठीक है। अगला है 2 नंबर में ईदगाह कहानी है, तो ये लिखा था प्रेमचंद्र ने। किसने लिखा? प्रेमचंद ने। ईदगाह किसने लिखा? प्रेमचंद ने। 3 नंबर में है कर्मवीर, तो ये कविता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला है दोस्तों बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा। किसने लिखा? राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा। अगला है दोस्तों 5 नंबर में है हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात, ये किसने लिखा? तो कामता प्रसाद सिंह कामता प्रसाद सिंह काम। अगला में है दोस्तों 6 नंबर में है बिहारी के दोहे। तो बिहारी के दोहे किसने लिखा? बिहारी ने लिखा। किसने लिखा? बिहारी ने लिखा। अगला प्रश्न में है 7 नंबर में ठेस ठेस। ठेस किसने लिखा, यानी ठेस के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। अगला में है 8 नंबर में बच्चे की दुआ। किसने लिखा? तो बच्चे की दुआ मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। अगला में है 9 नंबर में अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग किसने लिखा? तो वंशीधर श्रीवास्तव। वंशीधर श्रीवास्तव। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। मात्र आप 10 मिनट में देखेंगे, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। 10 नंबर में है ईसा तू न गई मेरे मन से। इस किसने लिखा? तो रामधारी सिंह दिनकर ने। इसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला में है 11 नंबर में कबीर के पद। किसने लिखा? तो कबीर दास ने लिखा। किसने लिखा? कबीर दास ने लिखा। अगला है विक्रमशिला। विक्रमशिला किसने लिखा? तो पापू वी सौ। अगला में है 13 नंबर में है दीदी की डायरी। दीदी की डायरी किसने लिखा? तो संकलित। किसने लिखा? संकलित। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर में पीपल कविता किसने लिखा? पीपल कविता किसने लिखा? तो पीपल लिखा गोपाल सिंह नेपाली ने। किसने लिखा? गोपाल सिंह नेपाली ने। अगला में है दीन बंधु निराला। दीन बंधु निराला, ये किसने लिखा? तो आचार्य शिव पूजन सहाय। आचार्य शिव पूजन सहाय। अगला प्रश्न में दोस्तों 16 नंबर में खेमा। खेमा किसने लिखा? तो संकलित। किसने? संकलित। अगला प्रश्न है खुशबू। खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ, तो किसने लिखा? अरुण कमल ने। किसने लिखा? अरुण कमल ने। अगला में है 18 नंबर में हौसले की उड़ान, तो पापू वी सौ। अगला में है 19 नंबर में जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर, तो ये जीवनी है, तो ये पापू वी सौ। अगला में है 20 नंबर में झांसी की रानी। झांसी की रानी, तो ये किसने लिखा? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। 21 नंबर में है चिकित्सा का चक्कर। चिकित्सा का चक्कर, ये किसने लिखा? तो बेढब बनारसी ने। बेढब बनारसी ने। अगला में है दोस्तों 22 नंबर में सुदामा चरित। सुदामा चरित, तो ये लिखा नरोत्तम दास। किसने? नरोत्तम दास। अगला में है दोस्तों
23 नंबर में राह भटके हिरन के बच्चे को, राह भटके हिरन के बच्चे को, तो ये कविता है, डॉक्टर नी वियतनाम ने लिखा, डॉक्टर नी वियतनाम ने लिखा। ये थे नॉन हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से रट जाएंगे। और जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों तक ये शेयर कर दें ताकि उसका कुछ फायदा हो जाए। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैट्रिक के वीवीआई क्वेश्चन मेरे आप चैनल पर जाकर वहां भी देख सकते हैं और भी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाकर डालता हूं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।